प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है और इन सोशल मीडिया के टाइम में एक चीज़ जो है वो बहुत ही अबंडेंस में देखने को मिलती है, वो है अबंडेंस ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स। You open any app, you open any site, and you will definitely find them. And there are many YouTube channels which are, having led by the motivational speakers. और इन सारे मोटिवेशनल स्पीकर का एक सब्जेक्ट है दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन, चाहे वो उनकी वर्कशॉप्स का हो, चाहे उनके सेमिनार्स का हो, चाहे उनकी बुक्स में हो, कुछ भी हो। एंड दैट वन सब्जेक्ट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है, उनके लिए जिनको ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता तो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे। तो उनका मानने के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हो उनको एनविजन करना, उनके बारे में सोचना, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी अपना जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उसको उसके बारे में सोचना ताकि आप उसको पूरा होता हुआ देख सकें। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आई नो दैट दे वर्क लॉट, दे आर वर्किंग मिरेकल्स। आई ऑल्सो रेड अ वेरी फेमस बुक which is named as The Secret by Rhonda Byrne, which is my favorite book as well. So इस बुक का कोर वैल्यू सिस्टम क्या है, एक कौन से बिलीफ के ऊपर ये बुक लिखी गई है दैट इट गेन्ड सो मच पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट कोर बिलीफ वॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट आई एम हैप्पी टू से दैट कि इसकी जो ऑथर है, जो उनका सोर्स है, जो उनका विजडम का सोर्स है, वही सोर्स के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। तो उस दिन अपनी बाइबल को पढ़ते हुए मैंने अपने मैथ्यू, जब मैं गॉस्पेल को पढ़ रही थी तो उसमें चैप्टर 8 में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, बहुत ही फेमस पैराबल है, जो है फेथ ऑफ द सेंचुरियन, यानी कि सूबेदार का विश्वास। तो सूबेदार का विश्वास क्या था? उसने जब यीशु मसीह को बोला कि तू अपना हाथ बढ़ाकर यहीं से बोल दे मेरे बीमार सेवक के लिए कि वो चंगा हो जाए, तो वो चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह उसके विश्वास से बहुत ही खुश होते हुए उसको वहीं से ब्लेस करते हैं और उसको बोलते हैं कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। एंड आई थिंक दैट सम्स अप ऑल। ये सारा कुछ, ये इतनी सारी बुक्स जिसके ऊपर लिखी गई, इतना जिस चीज़ का शोर शराबा बोलबाला हर जगह, इतने लेक्चर्स दिए जाते हैं, इतने पॉडकास्ट, इतनी वीडियोस, सो मेनी थिंग्स। आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन दोज आर वाचिंग दिस वीडियो कि आप इस चीज़ को यूट्यूब पे डालकर देखें, गूगल में डालकर देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको इतना कंटेंट मिलेगा, इतना कंटेंट मिलेगा दैट यू विल बी रियली अमेज्ड टू सी दैट। और ये सारा कंटेंट बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक ही वर्स में बड़ी इजीली दे दिया कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। गो, इट विल बी डन जस्ट एज यू बिलीव्ड इट वुड। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 2000 ज़्यादा से साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बड़ी सरलता से कह दी, आज उसी के बारे में हम इतनी डिटेल में पढ़ते हैं। अब जब हम अपने लो टाइम्स में होते हैं, हम कितना कुछ सर्च करते हैं कि मैं कहाँ से तसल्ली लूँ, कहाँ से मोटिवेशन लूँ, कहाँ से वो चीज़ें आएंगी जो मुझे अपलिफ्ट करेंगी, मुझे मॉरली एनकरेज करेंगी। तो मेरा आंसर आप सबके लिए यही है कि दिस इज़ द बुक दैट यू ऑल हैव टू पिक अप फॉर ऑल योर नीड्स, फॉर ऑल योर लो टाइम्स, for all your times when you feel underrated, that you are not being valued। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कहाँ है, आपकी बीमारियों का सॉल्यूशन कहाँ है, आपकी शांति कहाँ है, आपका उद्धार कहाँ है, आपकी सैल्वेशन कहाँ है। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं यू विल गेट फ्रॉम दिस वर्ड ऑफ गॉड, द होली बाइबल। So rather than searching here and there from different sources, this book, that book, this speaker, that speaker, I think the Lord himself is a great motivational speaker. उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। So I encourage everyone to inculcate this habit, to invest your time wisely despite doing all the works of the world, that you definitely devote some time to this, because ये जो आज के टाइम है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। तो इस मेंटल हेल्थ को कौन सिक्योर कर सकता है? दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, ट्रू मोटिवेशन एंड ट्रूली पीस गिविंग। सो आई होप दैट यू विल बी पिकिंग अप योर बाइबल्स, read the word, spread the word, encourage people, because people in this time really
are in need of the peace. Thank you. God bless you all.